इंतहाई लाके कदर वाजिबुल इहतराम ज़विल इहतिशाम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम व मुहतशम सामीन किराम बरादराने अहले सुन्नत अदब खुर्दगाने निगाहे मुहब्बत अदाशना से यारान तरीक़त अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मन वालहू व आज़म शानहू व तम्म बुरहानहू दी हमदो सनात बात दरूद ला महदूद आक़ाए नामदार मदनी ताजदार आक़ाए हर दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल जनाब अहमद मुश्तबा हज़रत सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि वबारिक वसल्लम अद हुजूर अरमगाने नियाज हदिया दरूदो सलाम अकीदत व मुहब्बत अर्ज करन तो बाद बिहम्दिल्लाहि ताला माहे ज़िलहज दी अज 27 तारीख है और रवां साल दा रवां इस्लामी साल दा अज आखिरी जुमा शरीफ है। आने वाला जुमातुल मुबारक इंशाअल्लाह नवे इस्लामी साल दा पहला जुमा यानी माहे मुहर्रमुल हराम में जा रहा है। रब ताला दी बारगाह अक़दस से दुआ को हाँ कि मेरे मालिक कायनात इस गुज़िश्ता साल यकीनन साडे कोलों बहुत कमियां कोताहियां कसदन साहवन हो गई ने, तो अपने फजल नाल सानू मुआफ़ी अता फरमा और इस साल के अंदर जिहड़े साडे प्यारे सानू छोड़ के दारे बका की तरफ रिहलत कर गए ने, मेरे मालिक सब की बिला हिसाब बख्शिश फरमा और आने वाले साल नू साडे वास्ते मजमूई तौर पर उम्मत मुसलमा वास्ते बाबरकत बना मुतबरक बना उम्मत मुसलमानों इत्तेहाद इत्तेफाक दी दौलत नसीब फरमा के गलबा इस्लाम नसीब फरमा। हज़रात गिरामी अज अपने वादे के मुताबिक अज दा खुतबा जुमा मुरीद रसूल व मुराद रसूल खलीफा दोम हज़रत सैयदना व मौलाना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे हुजूर नजराना अकीदत पेश करन जा रहे हैं। रब ताला साडी हाज़री अपनी बारगाह अक़दस विच कबूल मंजूर फरमाए। ये आप दे विसाल दे दिन ने मुख्तलिफ तवारीख दे इख्तिलाफ नाल 26 मुहर्रम तो लैके 26 ज़िलहज तो लैके 1 मुहर्रम तक, बाद ने कहा कि 26 ज़िलहज नूं आप दी शहादत है, बाद ने 28 नूं, बाद ने 30 नूं, बाद ने 1 मुहर्रम नूं। अला हाज़ल क्यास कि ये दिन ने जिहड़े हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत मुबारक दे दिन ने। रब ताला आप दे दर्जात बुलंद फरमाए। जिहड़ी मैं आया मुबारक सूरह अनफाल 10वें सिपारे चों आप अहबाब के सामने तिलावत की है। रब ताला ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। ऐ गैब दियां खबरां देण वाले हबीब या ऐ गैब दियां खबरां जानन वाले हबीब, तुहानू अल्लाह दी जात काफ़ी है। हस्बुकल्लाह अल्लाह दी जात काफ़ी है, तुहाडी अल्लाह दी जात कारसाज है। वमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन और वो लोग जिहड़े तुहाडी इत्तिबा करन दा इरादा रखते ने या तुहाडी इत्तिबा दे अंदर आ गए ने, वो मोमिनीन दी जमात भी तुहानू काफ़ी है। मुहद्दिसीन ने और मुफस्सिरीन ने
खुसूसन सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत और आप दे जितने असलाफ ने तकरीबन उम्मत दा इस बात दे उत्ते इजमा है कि ये आयत मुबारका उस वक्त नाजल हुई जिस वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च आके कलमा शरीफ पढ़ा। जो ही आपने कलमा पाक पढ़ लिया तो जिबरील बतौरे मुबारकबाद ए आया मुबारका आसमाना तो लैके मेरे हुजूर की खिदमत चाहिए। बाज़ मुहद्दिसीन ने यह भी फरमाया कि जदों हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया उस वक्त 40 मर्द और 6 औरतें मुशर्रफ इस्लाम हो चुके सन। और बाज़ मुहद्दिसीन ने फरमाया कि नहीं 33 मर्द और 6 औरतें टोटल 39 लोग मुसलमान हो गए सन। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दे इस्लाम कबूल करन दे नाल ही इस्लाम दे खादमीन दी तादाद 40 मुकम्मल हो गई। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपने इस्लाम के अंदर एक नुमाया मकाम इस हसीयत नाल भी पाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप नू अपने रब कोलों मंग के लिया होया। मुख्तलिफ रिवायात के अंदर अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बिल उमर वाली हदीस के हवाले नाल बाद ने गरीब हदीस भी आख्या है, बाद ने ज़ईफ का दर्जा भी दिता है, लेकिन बाद ने फजाइल तेनू कबूल किया है कि हदीस सही है कि रब ताला दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामां दे हालात नू वेख रहे सन कि कमजोर कमजोर लोग माड़े माड़े लोग गरीब तबके दे विचों लोग आके मुसलमान हुंदे ने पै ते जेड़ा बंदा मुसलमान हो जांदा ना काफर ओदे ते जिंदगी तंग कर दे, काफर उन्होंने मारते ने, मुख्तलिफ अजियतां देंदे ने। जिस तरह हजरत अम्मार बिन यासर हजरत आप दी वालदा हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा और आप दे बच्चों के उत्ते इतना तशद्दुद किया गया क्योंकि ये इस्लाम दे पहले मोमिनीन शामिल ने, पहले पहले मुसलमान शामिल ने। इन्होंने हत्ता के दर्दनाक अजियतनाक शहादत दे नाल दो चार किया अबू जाल एंड कंपनी ने। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमूई तौर पर जो मक्के के हालात वेखते सन तो आप दे दिल में ये बात अक्सर आती सी कि अल्लाह करीमा सानू भी कोई ऐसा मुजाहिद दे, कोई सानू भी ऐसा तगड़ा बंदा अता फरमा जिदी वजह तो इस्लाम इज्जत वाला बन जाए। बिला शुबा इहदे अंदर कोई शक नहीं, उदों के दौरे च भी ते अज भी यह चीज़ां असीं वेखने आ पै, ये अज भी असीं वेखने आ कि तगड़ा बंदा होवे थोड़ा जाना तो उहदे लोग जरा फिर ध्यान नहीं देंदे, माड़े नूं तो फिर झटपट चढ़ाई कर जांदे ने उहदे ते। तो ये हदीस पाक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन दुआ के अंदर अपने रब की बारगाह च अर्ज की कि बारी ताला अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बिल उमर बिन खत्ताब औ उमर बिन हशाम। दो तरह के अल्फाज वारद ने कि ए बारी ताला मक्के दे अंदर या मेरे कुरब दे अंदर दो उमर नामी बंदे ने, एक उमर बिन खत्ताब है, एक उमर बिन हशाम है। उमर बिन हशाम तवारीख वाला लिखा है कि यह अबू जाल का नाम है। या अल्लाह दोवे बंदे डाढ़े भी ने, तगड़े भी ने, चौधरी नुमा ने,
या अल्लाह इन्हां चो एक उम्र मैनू दे दे ते उस उम्र के जरिए इस्लाम नू इज्जत अता फरमा दे। बुनियादी मैं सिर्फ ये एक दो जुमले कलाम जरूर करना चाहवागा कि अल्लाह का कुरान है ना, वो फरमांदा है कि वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत की जो गल आउंदी है ना कि इज्जत वाला कौन है, साडे अंदर कोई टीचर, कोई उस्ताद, कोई आलिम, कोई बुजुर्ग या मशाइख चो कोई बंदा मौजूद होवे ते असीं समझने कि ये इज्जत वाला है। ते ओ इज्जत वाले ते जदों सवाल करिए ना कि तेनू इज्जत कित्थों मिली, ते आंदा मैनू इज्जत दी, मैनू इज्जत इस्लाम की वजह तो मिली, मैनू इज्जत इलम की वजह तो मिली। लेकिन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओ हस्ती ने मुनफरिद, अल्लाह का कुरान आंदा इज्जत अल्लाह वास्ते, इज्जत रसूल वास्ते, ते इज्जत ईमान वाले वास्ते वे। यानी सानू इज्जत मिली इस्लाम दा सदका। हुण एक ही जुमले दे विच सारी तमहीद नू अगर इकट्ठा करके बोलां ते वो जुमला ये बनता है, सानू इज्जत मिली या इज्जत मिलेगी ते इस्लाम दे सदके मिलेगी। रब ने इस्लाम नू इज्जत हजरत उमर बिन खत्ताब दे जरिए अता। फिर इस तो बाद एक जुमला होर बड़ा कमाल है, वो ये वे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे इस्लाम कबूल करन तक किसी भी नबी दे उम्मती नू अल्लाह ने मोमन दा लक़ब नहीं अता फरमाया। मुसलमान, ताबेदार, इत्तबा वाले मुख्तलिफ नाम चलते सन उम्मतां दे अंदर, मगर किसी नू मोमन दा लक़ब, हत्ता के 39 गुलाम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे भी कलमा पढ़ के इस्लाम में आ गए, पर मोमन दा लक़ब जिस दिन उमर फारूक ने कलमा पढ़िया उस दिन इस आयत के अंदर ए पहली आयत है जिसके अंदर लफ्ज़ मोमन इस्तेमाल किया गया। या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाअक मिनल मुमिनीन। उदन फरमाया सोनिया जेड़े तेरे सामने 40 बैठे ने सारे मोमिन ने। की फरमाए सारे। हुण अज दे दौर च इस लफ्ज़ का बड़ा रौला है। अज दे दौर तो मुराद अज कल दे दिनां विच भी बिलखुसूस मोमन लफ्ज़ का बड़ा रौला है। असी जी मोमन आ, असल मोमन असी हाँ, लेकिन मोमन दे म्यार ते शायद कोई कोई पूरा उतरदा है, तो सानू उतरना भी चाहिए। अज थोड़ा जिहा ते कलाम ना करिए कि मोमन असल अल्लाह का कुरान ते सोने नबी का फरमान। मोमन का दावेदार ते हर बंदा है। मैं ना मैं मोमन आ, दूजा आंदा मैं मोमिन आ, तीजा आंदा मैं मोमिन आ, वो फिरके वाला आंदा मैं मोमिन आ, वो आंदा मैं मोमिन आ। फिरकियां दी जंग तो हट के अल्लाह के कुरान नू पुछिए कि मोमन है कौन है। हुण मैं ये जुमला पहला बुनियादी बोल के ते अगली गुफ्तगू का आगाज करना चाहना। इस उम्मत का पहला मोमन उमर बिन खत्ताब है। हुण जुमले नू समेट दियां जल्दी ते फिर इंज करा। अजकल दे मोमन नू पुछ के वेखो तू उमर दा की लगना है ते उमर दे बारे तेरा ख्याल की है। बस इन्ना ही आखना सी मैं जो कह दिया कि अजकल दा जिहड़ा ज्यादा मोमन होने दा दावेदार है ना कि मैं मोमिन हां, ते जे उन्हें निशानी पूछी तेरे को मोमन होने की बहुती निशानी तो कंड तो कपड़ा चुक के विखांदा सारी चिल्ली पई है अजे भी मोमन। उस उन्होंने सिर्फ इना पूछ लै इस उम्मत का पहला मोमिन कौन है जिन्होंने कुरान ने मोमिन आख्या। उस हस्ती का नाम उमर फारूक है, उस हस्ती का नाम उमर बिन खत्ताब है। ए ओ मेरे नबी का गुलाम है जिन्होंने रब ने 22 या 24 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी अता फरमाई है। सिर्फ अरब च नहीं
सिर्फ अजम नहीं, यूरोप तक नहीं, फलस्तीन तक नहीं, पाकिस्तान की जी साहली पट्टी है मकरान कोस्टल वाली, बलोचिस्तान का काफी सारा हिस्सा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने अपने दौरे हुकूमत फतह फरमा लिया था। जे आप अहबाब इस बात को समझ सको तो मैं आपने एक इशारा कर देना, जी साड़ी मकरान की साहली पट्टी है ना बलोचिस्तान की, हजरत उमर फारूक इस मकाम के उत्ते एक रात भी रहने आ गया ते लोगां नाल दे गुजारिश की उन्हें कहा हजूर तुसी जिथे भी जाते हो फतह का झंडा लहराते हो फौरन वापस चले जाते हो, तुसी अमीरुल मोमिनीन हो, बड़े बिजी हो, बड़े तुहाडे दौरे ने, बड़े मामलात ने, ते इत्थे क्यों तुसी रात रहे हो? तुसें फरमाया इत्थे मैं रहना है, मैनू इत्थे सुकून आउंदा, मैं इत्थे रहना अज रात। आपने फरमाया तुसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस नहीं सुनी? हुजूर फरमांदे हुंदे सन मैनू इधरों यमन वालों आशकां दी ठंडी हवा आउंदी है, फरमांदे ने यह भी उस जगह का हिस्सा है, ये आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान बनेगा, हुजूर दे गुलामां दा मुल्क बनेगा। साहली पट्टी जी है ना साडी मकरान कोस्टल हाईवे की, ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अपने दौर फतह करके इत्थे आए सन। होर मैं की आखा, अंबिया दियां कबूर साडे गुजरात के एरिए दे विच ना काफ़ी सारियां मनसूब ने, हतमी नहीं कहा जा सकता, मनसूब ने बहुत सारियां कबरां कि ए फलां नबी दी कबर है, फलां नबी दी कबर है, फलां नबी, लेकिन मनसूब ने कबरां। लेकिन ये बात हतमी है कि अजे पाकिस्तान का नामो निशान नहीं, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस गुलाम दे दौर बलोचिस्तान की साहली पट्टी भी फतह कर लिया गया, इस्लाम के अंदर दाखिल कर लिया गया। वैसे जी साडी सिंध सूबा सिंध है ना, उत्थे बासहाबा दी कबरां ने और ये मुस्तनद रवायात ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सन ते एक वफद आया, आपने उन्होंने लिबास वज़ा कता नूं वेख के फरमाया तुसीं इंज लगदा जिवें सिंध चो आए हो। उन्होंने कहते जी या रसूल असीं सिंध चो आए हैं। आपने उन्होंने कलमा भी पढ़ाया, उन्होंने इस्लाम के बुनियादी अकायद सिखा के दोबारा रवाना कर दिता, फरमाया जाके अपने इलाके के अंदर अल्लाह के दीन की इशाअत करो। इत्थों तक इस्लाम पहुंच चुका सी। फिर हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नु पहले मोमन, इस उम्मत के पहले मोमन, उन्हों का नाम सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नु। अज मैं जिस हवाले नाल हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह का जिक्र करना थोड़ा मुनफरिद है। मुनफरिद पता की है, मैं आप दी शाना जदों की खिताबत शुरू की है मैं बयान करता रहना, आप दे खिलाफत दे जितने कारनामे मैं बयान करता रहना। अज मैं ये तो हट के थोड़ा जा उमर दी शान इस हवाले नाल बयान करना चाहना कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नु दे नाल बिलखुसूस अहले बैत अतहार दे ताल्लुकात किवें दे सन, बड़ी वक्त की अहम जरूरत है कि लोगों ने सानू दसिया है। आम तौर पर लोगों ने अफवाह शोशा छोड़ दिता है कि अहले बैत दे माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह हजरत उमर फारूक बड़े सख्त दुश्मन सन। सानू दसिया गया, सानू पढ़ाया गया, सानू नेट के उत्ते सबक दिता गया कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला माज अल्लाह बड़े जुल्म कीते ने अहले बैत अतहार ते, खुसूसन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ते। सब झूठे दजले फरेबे तारीख दा धोखा। उमर दी अज भी सीरत पढ़ के वेखो तो उमर कदम कदम ते अहले बैत अतहार दा गुलाम नजर आउंदा है। अज भी अहले बैत अतहार दा गुलाम नजर आउंदा है। पहली हदीस पाक दा सहारा लैन लगा मैं और ये हदीस पाक में पढ़न लगा हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 3 तो असल बैरूत का छापा अगर किसी को मौजूद होवे तो हदीस नंबर 3752 ते रावी कौन है? मौला अली दा पुत्र हुसैन, हुसैन दा पुत्र ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन दा पुत्र मुहम्मद बाकर, मुहम्मद बाकर दा पुत्र इमाम जाफर अस-सादिक। ये सारी सनद है।
ये सारी सनद है। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमा दें, फरमाया मैं बैतुल्ला शरीफ के अंदर आ, कुछ लोग मेरे को वफद की सूरत आए, मैं उन्होंने सवाल किया, लोगो तुसी किधर आए हो ते कित्थों आए हो, थोड़े आने का मकसद की है। वो वफद करीब आया, आके कहने लगा या इमाम असी तुहाडे गुलाम आ, असी तुहाडे बाबा जान दे गुलाम आ, असी तुहाडे नाना जान दे गुलाम आ, तेरे बाबे अली दे शिया वा, असी तुहाडे भी शिया वा, इमाम हसन दे मनन वालियां, इमाम हुसैन दे मनन वालियां, इमाम मुहम्मद बाकर दे मनन वालियां, तुहाडे इमाम जाफर सादिक दे मनन वालियां, साडा इलाका इराक है, असी इराक तो आए आ, हुजूर असी एक अर्ज करना चाहते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं मुतवज्जे हो गया, मैं कहा लोगो बोलो, उन्होंने कहा जनाब असी अपना अकीदा वाज़े करना चाहते हैं, असी तुहाडे भी गुलाम आ, तुहाडे बाबा जान दे भी गुलाम आ, तुहाडे नाना जान दे भी गुलाम आ, मगर हजरत अबू बकर दे उमर दे नाल सानू कोई मुहब्बत नहीं, सानू कोई उल्फत नहीं, सानू कोई सरोकार नहीं, माज़अल्लाह उन्हां दे नाल असी नफरत करने आ। हजरत इमाम मुहम्मद जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा चेहरा मुतगय्यर हो गया, अखां सुरख हो गई, ते वो कहने लगे जदों उन्हें वेखिया कि इमाम जाफर सादिक दियां अखां जो खून उतर आया है, ते कसम चुकन लग पे, सानू अल्लाह दी कसम है, सानू रसूलुल्लाह दी कसम है, सानू तेरे बाबा अली दी कसम है, असी तुहाडे घराने नाल प्यार करन वालियां, मुहब्बत करन वालियां, इश्क करन वालियां, तुहाडे नामां तो जाना कुर्बान करन वालियां, उन्हां नूं समझ नहीं आई कि हजरत इमाम जाफर सादिक दा रंग सूरत क्यों हो गया है, अखा जो खून क्यों उतर आया है। आपने फरमाया ओ जालिमो, इराक दे रहने वालियो सुन लवो, तुसी झूठे हो अपने दावे दे अंदर, तुसी साडे कोई गुलाम नहीं। उन्हें क्या हजूर इंज क्यों आंदे हो पे, असी तुहाडे बाबा अली दे गुलाम आ, तुहाडे अबू जाद इमाम हसन दे गुलाम आ, इमाम हुसैन दे गुलाम आ। फिर मैं नहीं नहीं, अगर तुसी मोमिन हो ते कसम रब दी या रब दे रसूल दी ला चुको, तुसी कसम अबू बकर ते उमर दे ना दी चुक के वखा। अल्लाह या रसूल, उच्चा बोलो सारे। छेवें इमाम फरमान लगे जे ते मोमन हो तो फिर अबू बकर दे उमर दे ना दी कसम चुको। मैं फिर जुमला बोला ताकि साडा अकीदा मजबूत हो जाए। जेड़ा अज बड़ा मोमन होने का दावेदार है, उन्हें पुछ उमर नाल तेरा की ताल्लुक है, उमर नाल तेरे रवाबत कैसे ने, उमर फारूक के मुतल्लक तेरा की ख्याल है, तेरा नुक्ता नजर की है। जे ते हजरत अबू बकर ते उमर दा गुलाम निकले तो समझी मोमन है, जे गुलाम ना निकले तो समझी ना ही मोमन है, विचों मुनाफिक है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्नी फिक्र पई हुई है, अपने घर की खबर लई आ कि नहीं। पर मैं की मतलब है, उन्हें कहा तेरी बहन फातिमा बिनते खत्ताब वो भी कलमा पढ़ के हुजूर दी गुलाम बन गई है, तेरा बहनोई भी नबी दा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। पर मैं उमर तेनू इस्लाम दे बानी दी एडी फिक्र पई है, इन्हां दी गर्दन लैन चलिया तो इस्लाम तेरे घर च आ गया ही। हजरत नईम दे दस्सण नाल उमर ने डायरेक्शन तब्दील की थी, किधर टुरे अपनी बहन फातिमा की तरफ जाके दरवाजा खड़काया, अंदरों कुरान पढ़न की आवाज आ रही है। उमर गरजदार आवाज नाल फरमान लगे दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा बिनते खत्ताब फरमा दिया
अपने शौहर नूं फरमाया तुसी पिछे हो जाओ। एक होर सियाबी रसूल ने जिहड़ा कुरान सिखाण वास्ते आए ने उन्हां नूं फरमान लगिया तुसी पिछे हो जाओ, मते उमर दा जलाल तुसी बर्दाश्त ना कर सको। उन्हें कहा सी मरदा तू खातून है, जे अगर वो जलाल असी बर्दाश्त नहीं कर सकते तुसी किवें बर्दाश्त करोगिया। उमर फारूक दी अमशीरा ने जड़ा जवाब दिता पर मैं तुसी पिछा हो जाओ, मैनू फिक्र इस वास्ते नहीं जिस मां दा दूध उमर ने पीता होया वे उस मां दा दूध उमर दी हमशीर ने पीता होया है। फिक्र कोई नहीं, मैं भी उमर दी भैन हाँ, इनू मेरे सामने आउण दिओ। जाके दरवाजा खोलिया, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नु तशद्दुद कीता, अला अज़ल क्यास बहुत सारा मामला है। बिल आखर हजरत उमर मार मार के जो थक गए तो आखन लगे वो केड़ी शै वे जिहड़ी तुहाडा ये नशा नहीं लैण दिंदी पई। मेरा ज़ौक़े सलीम आंदा है, मेरा ज़ौक़ आंदा है कि आप दी अमशीरा ने आप दे बहनोई ने इको ही जवाब दिता होगा कि तू नशे की गल करना है, साडा राखा कमली वाला जेड़ा बंदा पढ़ सकता है वो पढ़े मेरे नाल, मेरा राखा कोई गल नहीं, तादाद थोड़ी है तो कोई नहीं, जिन्ने मियाँ खालस हो के बवीए हुजूर दी गुलाम बन के बवीए ताकि गुलामी का इजहार करिए। साडा राखा वाला साडा राखा। ज़ौक़ दा मुज़ाहरा करो या जरा जवान बन के कह दियो साडा राखा वाला सानू कौन मिटावण वाला साडे उस सोने नाल लग गई है, साडे उस सोने नाल लग गई है जेड़ा अल्लाह तुहाडियां जिंदगियां दराज कर। एक बारी फिर आख्या जे साडी उस सोने नाल लग गई है जेड़ा तोड़ निभावण वाला हजरात इधर उमर मार मार के थक गए ने, हमशीरा मार खा खा के नहीं थकी। बिलाखिर उमर आखन लगे केड़ा नशा है जेड़ा तुहाडा उतरदा नहीं पिया, वो केड़ा कलाम है जेड़ा तुसां पढ़ लिया है। हमशीरा फरमान लग्या उमर कलाम ते तेनू भी सुनाने पर तू पलीत पहला पाक हो जा फिर तेनू कुरान सुनावांगे। उमर तो तेरा पाक हो जाना पहला फिर तेन रब दा कुरान सुनाने। उमर दिल दे अंदर नूरे ईमान दी किरना आउणियां शुरू हो गई, अखां दे विचों आंसू जेड़ा कपड़ा सिर दे उत्ते सी गले दे अंदर आ गया। अपने बहनोई नूं फरमान लगे मैनूं इत्थों पकड़ लै, मैं सादा कीता है, मैं पूरी शरह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला दी वो कैफियत दी करा ते फिर ऐ वे वट दे के ना कपड़े नूं अपने नूं अपने बहनों ने फरमाया मैनूं इत्थों पकड़ लै ते मैनूं घसीट के हुजूर दे कोल लै चल। तुसी जिंदगी गुजर गई है जिन्हां लोकां नूं तकरीरां सुणदे मैं तुहानूं दसां उमर फारूक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च किवें बैठे हुंदे सन। बाद लोग अत्ताहियात दी सूरत है, बाद आलती पालती मार के बंदे बहिंदे ने, गुस्ताखी नहीं है, ठीक है जिवें तुसीं ईजी बह सको। उमर दा यार एक अपना ही तरीका सी। इधर वेख्या जी मेरे हाल दो जानू बह के ना जिवें सूफी साहब बैठे ने जिवें अत्ताहियात शक्ल ते इंज बैठे होंदे, ए तरीका सी हजरत उमर फारूक दा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च बैठण।
ते 22 लाख मुरब्बा मील का मालक। अंदर गल वे 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान एक दिन रो रहे। बाद गुलामा ने पूछा अमीरुल मोमिनीन की मसला है? पर मैं मैनू अपनी औकात याद है। एक दिन मेरे बाप खत्ताब ने मैनू 5 ऊंट दिते सन ते मैनू फरमाया उमर इन्हां लैन ला के सीधा खड़ा कर। पर मैं एक नू खड़ा करा दूजा डिंगा हो जाए, दूजा पकड़ा तीजा निकल जाए, तीजा पकड़ा ते चौथा निकल जाए। पर मैं अज 22 लाख मुरब्बा मील दा रब ने मैनू हुक्मरान बनाया है। ये मेरे नबी दा करम नहीं ते होर की है। अल्लाह या रसूल हजरत गिरामी हजरत इमामे हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल खुसूसी अकीदत रखते सन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला। खुसूसी अकीदत ये वाकया तुसां आम तौर पर उलमा को सुनिया है कि वह अब्दुल्ला बिन उमर नाल कोई आप दी बचपन चपकलश हो गई तो आपने फरमाया तो साडे गुलाम दा पुत्तर है, तू किवें गल कर सकना साडे नाल। तुहानू मैं इहदा एक दूसरा एंगल अर्ज करना चाहना। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला दे आखिरी अयाम विसाल दे सन ते आप घर सन ते हजरत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों साहबजादे इमाम हसन ते हुसैन नूं फरमाया जाओ अमीरुल मोमिनीन दा पता लैके आओ। नाले अमीरुल मोमिनीन ने खुशखबरी सुनाया जी, एक हदीस सुनाया जे हुजूर दी जिहड़ी मेरे कोल अमानत है ते मैं अज उमर नूं सुना देना चाहना। हजरत इमाम हसन ते हुसैन आए अमीरुल मोमिनीन दी तीमारदारी करन तो बाद सैयदना उमर फारूक ने फरमाया शहजादे तुहाडे बाबा दा की हाल है? एक गल बड़ी सुनन वाली है, तुहाडा बाबा अली दा की हाल है? कहने लगे हुजूर साडे बाबा अली बिल्कुल ठीक ने। एक पैगाम गलिया ने, एक रिवायत सुनाई ने, साडी ड्यूटी लाई है कि हसन ते हुसैन जाके उमर नूं रिवायत सुना दिओ ते इस रिवायत की जिहड़ी सनद है वो की बनदी है। पर मैं साडे बाबा मौला अली ने सानू दसिया है, बाबा अली नूं नबी पाक ने दसिया है, नबी पाक नूं जिब्रील ने दसिया है ते जिब्रील नूं ये गल अल्लाह पाक ने अता फरमाई है। गल की है मुसलमानों? हजरत इमाम हसन ते हुसैन फरमान लगे उमर बिन खत्ताब साडे बाप मौला अली ने फरमाया है जाके उमर नूं दस दिया जे जदों क़यामत दा दिन होवेगा नफसा नफसी दा आलम होवेगा, जन्नती जन्नत नूं जाणगे, जहन्नमी जहन्नम नूं जाणगे। जन्नत दे अंदर रब ने कुमकुमे नहीं लाए रोशनी वास्ते, कोई कुमकुमे नहीं लाए, जन्नत दी रोशनी हो रहे। पर मैं मेरे बाबा अली फरमाया है जब उमर जन्नत जाएगा जन्नत दा चिराग रब उमर फारूक नूं बना देवेगा। उमर जन्नत दा चिराग है। चिराग किनू आंदे ने? पुराने वक्त दे दीवा कह लो ते हुण दे वक्त बहुत वड्डी लाइट कह लो, जिदे आया रोशनी हो, जिदे आया तवज्जो ना सुनिया जी। हजरत उमर फारूक ने गल सुनी तो आप सख्त बीमार सन, उठ के बह गए। फरमान लगे या हसन या हुसैन बाकी ये गल मौला अली की थी? फरमाया हाँ असी गलत बयानी तो माज़अल्लाह काम नहीं ना लेंदे। फरमाया जाओ अपने बाबा अली नूं आखो जरा लिख के दिओ गल। शहजादे गए, अबू जी वो अमीरुल मोमिनीन फरमाते ने कि ए उमर जन्नत दा चिराग ये गल तुसां कीती है तो फिर सानू लिख दिओ। फरमाया कोई गल नहीं, लियाओ कलम दुआ ते लिख दी। थल्ले मौला अली ने अपने साइन कर दिते। जिसले वो लैके आ गए ना तो उमर फारूक ने पढ़िया तो फरमाया शहजादे हो तुहाडे बाबा ने दस्तखत कीते ने ते तुसीं भी कर दिओ। दस्तखत हो गए 3 हस्तियां दे। वेख्या जी उमर दा ते अहले बैत दा जोड़ की आपस विच सानू गलत दसिया गया कि माज़अल्लाह दुश्मन सन एक दूजे दे। जदों साइन हो गए सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बेटे अब्दुल्ला नूं बुलाया। फरमाया अब्दुल्ला गल सुन,
जी बाबा जानू कम होवे पर मैं पुत्र कागज पकड़ ले, मेरी जान नालों ज्यादा कीमती है, इनू संभाल के रखी। बाबा एदा करना की है, पर मैं पुत्र जिस दिन मैं फौत हो जावा, मेरा जनाजा हो जावे, जो मैनू कबर च रखन लगे ए पर्ची मेरे कफन विच रख देवी, मैनू रब पुछेगा उमर की लैके आया है, मैं पर्ची विखा दियांगा मौला मैं अली ते हसन हुसैन दी मोहर लैके आया। मैं इमाम अली ते इमाम हसन ते इमाम हुसैन दे दस्तखत ते मोहर लैके आया वां। ये कौन आंदा पिया? उमर। कौन आंदा पिया? उमर उमर उमर। कौन उमर? एक दिन मदीने च गली च अचानक मुड़े ते अगों एक बंदा शराब की बोतल लैके लगा दे, अचानक अज मुड़े ना वो सामने आ गया। ते उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नु दा अपना एक तरीका सी, हर वक्त दुरा हाथ च रखते सन। दुरा कोड़े नूं आंदे जिहदा मारी दा, वो सामने बंदा आया मुजरम, शराब की बोतल बुक्कल दे विच ते वेखदे डर गया, ते डर गया दे अल्लाह मैं सच्ची तौबा करना वा, अज मैनू उमर तो बचा ले। अगर उमर नूं पता लग गया शराब उमर मैनू छड्डना, आप नेड़े आके फरमांदे वे मेरी अपनी बोली है ना पंजाबी, मतलब बाद कोई आखे ला उमर इंज बोलते होंगे सन, उमर फिर मैं तू दस दे किवें बोल, ए मेरी अपनी पंजाबी है। आपने फरमाया ओए की आ बुक्कल विच, उच्चा आखो ना सुभान अल्लाह। शराब की बोतल है, जदों उमर पुछिया होए की आ बुक्कल दे अंदर, डर गया ते बहाना ला गया हुजूर सिरका लैके आया वा। आपने फरमाया खोल बुक्कल, डरदियां बुक्कल खोली, खोलदा भी क्यों ला, सामने अमीरुल मोमिनीन दा हुक्म है, डरदियां डरदियां बुक्कल खोली है, रब ने उस शराब नू सिरका बना दिता है। यानी ओदी तौबा उसे लम्हे अल्लाह ने कबूल फरमा के ओदी दुआ नू कबूल कर लिया गया, मौला मैनू अज उमर तो बचा लै, मैं तेरी बारगाह सच्ची तौबा करना वा। ओ उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने अब्दुल्ला, फिर एक गल होर सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक गुलाम तशरीफ फरमा ने अपने घर, अचानक ने इमाम हुसैन अलैहि सलाम आए ते वेख्या दरवाजे दे उत्ते आप दा सक्का पुत्र अब्दुल्ला बिन उमर खड़ा है, सामने खड़ा है। ते इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला अब्बू जी अंदर ही जे? ते अर्ज की हाँ हुजूर अंदर ही ने, पर ना हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला नु आए ने, उन्होंने नाल कोई खास मीटिंग हो रही है, मैनू भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया कि मैं अंदर जाना है, तो अगो हजरत अब्दुल्ला आख्या हुए मैं जान नहीं देना, अंदर मीटिंग चलती है पई। अपने अल्लों ना दसिया कि मैं भी अंदर ही सा, पर मेरे बाप ने मैंने फरमाया अब्दुल्ला तू जरा बाहर चल, को खास गल खास मीटिंग है साडी, ते बाहर दरवाजे अगे खड़ा हो। ते हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इत्थों अंदाजा ला लिया कि जे सक्का पुत्र उन्हें बाहर खिला रहा है, यह मतलब है किसी भी अंदर जाने की इजाजत, आप ना अपने तौर पर फैसला करके घर चले गए। तो अब्दुल्ला नूं ये आ गया कि चलो मैं फिर आ जाऊंगा या मस्जिद में मुलाकात कर लाँगा। जब मीटिंग खत्म हुई हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन बाहर आए। हुण मैं इत्थे अपने ज़ौक का जुमला बोलना चाहना, किताबी नहीं है, मेरे ज़ौक का जुमला है, क्योंकि हुसैन नाम नहीं, मेरे नबी ने फरमाया है हसन ते हुसैन जन्नत दे दो फूल ने। तुहानू इस गल का पता है ना, गुलाब की खुशबू अपनी मोतीये दी अपनी चमेली दी, ते फरमाया हसन ते हुसैन जन्नत दे दो फूल ने। बहर अमीरुल मोमिनीन महकाई, खुशबू आई,
अमीरुल मोमिनीन फरमान लगे अब्दुल्ला मैनू इंज लगदा है जिवें कुछ देर पहला इत्थे हुसैन आया नबी दा नूरे ऐला मैनू इंज लगदा जिवें इमाम हुसैन आए ने ते हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अर्ज करते हैं जी अबू जी कुछ देर पहला आप तशरीफ ले आए सन ते आपने फरमाया उन्होंने अंदर क्यों नहीं भेजिया अर्ज की हुजूर उन्होंने मैं टकिया भी कोई नहीं मैं उन्होंने मना भी नहीं किया मगर वो अपने तौर पर समझ गए ने कि सक्का पुत्र बाहर खलोता होया फरमान लगे मैं दोबारा आ जागा उमर दी अखां चों आंसू आ गए पर मैं अब्दुल्ला की कीता असी नौकरा ओ जन्नत दे सरदार ले सहाबा ने अपनी औलादा दी इंज तरबियत की है। गल सुनो मैं किसी बंदे का तारुफ करावा ना इंज दा अगे पुत्र मैं कुछ भी नहीं जो है वो ते आ मेरा पुत्र जवान बैठा माशाल्लाह फिर ये दिल जी अगले बंदे की कदर होनी है जिहदे बारे मैं आख छड्या कि पुत्र मैं कुछ भी नहीं जो है हुण फिर दोबारा जुमला बोलना जे तुहाडी जुबान तो सुभान अल्लाह दा कलमा निकल आया सुन के हुण मैं बोलना उमर फरमांदे ने अपने जवान पुत्र नूं फरमाया अब्दुल्ला पुत्र असी दोवें नौकर हसन ते हुसैन जन्नती जवाना दे सरदार ने पुत्र तो उन्होंने वापस क्यों कर लिया तो उन्होंने अंदर भेजना सी अर्ज की हुजूर अब्बू जी मैं नहीं डकिया अमीरुल मोमिनीन फरमान लगे अब्दुल्ला हुण घर बाद जावांगे मेरे नाल सीधा इमाम अली मुकाम दे दरवाजे ते आए उमर थोड़ा पीछे खड़े अब्दुल्ला ने फरमाया दरवाजा आस्था नाल खड़काई अगर हुसैन बाहर आउण अर्ज करी हुसैन तुहाडा नौकर उमर आया है ऐ तरबियत सहाबा दी अहले बैत दे मुतल्लक सानू अज की दस्या जाता है अज अजीबो गरीब जै स्कॉलर अजीबो गरीब जै जनाब डाका जन जेड़े ईमान के उत्ते डायरेक्ट डाका नहीं जी अहले बैत हजरत उमर ते हजरत अबू बकर माज अल्लाह बड़ियां ज्यादतियां कोई नहीं कल भी इंज सन अज भी इंज ने बे मुहम्मदी के हम चाहने वाले हैं जे ए जुमला तुसी मेरे नाल रल के आखो ए साडे फरिश्ते अज लिख के लै जान मौला ए जेड़े जामे मस्जिद नूर च लोग इकट्ठे होए ने ना इन्हां दा अकीदा है वे असी नबी दे सहाबा दे भी गुलाम आ ते नबी दी आल दे भी गुलाम जे पढ़ सकते हो तो मेरे नाल लाजमी पढ़िया जी बे मुहम्मदी के हम चाहने वाले हैं अरे हम असल हुसैनी है हसनैन हमारे अरे हम असल हुसैनी है हम असल हुसैन बोल छड़ो सारे हम असल हुसैनी है हसनैन हमारे हम असल हुसैनी है जे यही गल मैं तुहानू एक होर सुच्चे सैयद के मूँह सुना दियाँ तो फिर उच्ची आंदे हो सुभान अल्लाह जिन्हें जिमें पीर गौस पाक की कदी भी यार भी खाधी उन्होंने बंदा उच्ची आके सुभान अल्लाह ओ पहाड़ों के विच सुता रब दा वली जिहदा नाम मियां मुहम्मद बख्श वो पता की फरमाते गौर न सुनिया जरा फरमाते ने आले औलाद तेरी दम मंगता ते मैं कंगाल ज़ियानी
पाओ मुहम्मद ताई ते सदका शाह जिलानी। अहले बैत तहार दे इंज नौकारा सी सने सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अपने बच्चों को अहले बैत तहार दा अदब इंज सिखाया जिवें सिखाण दा हक इंज सिखाया। सुनो जरा, मदाइन फतह होया ना जदों फारस ते बड़ा माल इकट्ठा होया, बड़ा माल मस्जिद नबी दे सेने ढेर लगा उच्चा, सोना चांदी पैसे उच्चा ढेर। टाइम खत्म हो गया, मैं सिर्फ एक अद्धे मिनटे च कंप्लीट करके गुफ्तगू खत्म कर लगा। गल बड़ी मजेदार है तां सुनान लगा। उमर आ गए मसनद ते, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन ने इस जंग के अंदर हज़रत इमाम हसन भी ने, इमाम हुसैन भी ने, मौला अली भी ने, ते आप दा सक्का पुत्र अब्दुल्ला भी है। गल ध्यान च रखा जी, सारे जंग के फौजी ने। मालिक गनीमत दा माल तकसीम करने वास्ते जो अमीरुल मोमिनीन बैठे थे, जड़ा सब तो पहलो बंदा आया ना माल जो अपना हिस्सा लैन, वो आम नहीं आया। ओदा नाम इमाम हसन है। ते आगे फरमान लगे, या अमीर अल मोमिनीन आतीनी हक्की, उमर मेरा हक मैनू दियो, उमर मेरा हक मैनू दियो। जड़ा बंदा बरतान ते बैठा उन्हें अमीरुल मोमिनीन वाल वेख्या कि की देना है। फरमाया अल्फा दिरहमन, 1000 रुपया दियो। अल्फा दिरहमिन 1000 रुपया दियो। 1000 रुपया जेब पाया, हसन पिछे टुर गया। जड़ा दूजा आया आयाम नहीं, हसन दा वीर हुसैन आया। काला या अमीरुल मोमिनीन आतीनी हक्की, अमीरुल मोमिनीन मेरा हक। बरतान वाले फिर अमीरुल मोमिनीन वाले क्या फरमाया अल्फा दिरहमिन, पूरा 1000 दियो जी। वड्डा वीर भी 1000 लै गया, नक्का वीर भी 1000 लै गया। हुण तीजा बंदा कौन आया? जड़ा अब्दुल्ला बिन उमर, उमर दा सक्का पुत्र है। काल या अमीरुल मोमिनीन आतीनी हक्की, अमीरुल मोमिनीन मेरा हक मैनू दो। सारे वेंदे ने पै, एक एक फौजी नूं किन्ने किन्ने पै मिलते हैं? 1000 रुपया। अब्दुल्ला बिन उमर आए, बरतान वाले पूछे अमीरुल मोमिनीन की देना है? फरमाया खमसा दिरहमिन, इनू 500 दे, इनू 5। वेख तेन उमर का अकीदा तेन मैं दसा, उमर नूं अहले बैत नाल किन्ना कु प्यार। जदों 500 का नाम सुनिया अब्दुल्ला बिन उमर दे दीगर दे, सारे दे कन खड़े हो गए। उन्हें कहा यह की बनिया, बराबर दी वंड नहीं। लेकिन किदी जुर्रत है कोई उमर दे सामने कलाम करे? ठीक है हुजूर, जो 500 बोझ पाया ते 2 कदम पिछा हो के हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बोल के आंदे ने, सिर्फ मेरा बाप ही नहीं है, मुहम्मद दा गद्दी नशीन भी है। लिहाजा मैं ते अकीदा लोगों के सामने वादे करा। अर्ज की अबू जी इन्ना दस दो, मैनू इतराज कोई नहीं, बस लोगों मसले वादा हो जाए। मैं अज दा मैं पुराना जग जूआ। जदों इमाम हसन ते हुसैन निके निके बच्चे सन, मदीने दी गलियां विच खेडदे हुंदे सन, मैं उदों भी जंग करदा सां। पुराना जंग जूआ। उन्होंने 1000 मैनू 500 क्यों? बस यही जुमला जिदे वास्ते सारी रिवायत सुनाई है। अपने मुकद्दर नहीं जिन्ना ही सारा रसूल देवे लै जावी। उमर दे चेहरे ते जलाल आया, पर मैं अब्दुल्ला उन्हां दी बराबरी पिया करना है। तेरा बाप उन्हां दे बाप वर्गा नहीं, तेरी मां उन्हां दी मां वर्गी। फरमाया जन्नती। उच्चा बोलो। हाँ या बस वेली इतने कलाम खत्म करना चाहना।
फरमाया तेरा बाप ओदे बाप वर्गा नहीं, तेरी माँ ओदे माँ वर्गी नहीं, तेरी नानी ओदी नानी वर्गी नहीं, तेरा नाना ओदे नाने वर्गा नहीं। और जमाने दे नाले कुर्बान करा मैं हसन ते हुसैन दे नाना जाल दे कदमां तो। हजरत गिरामी है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नु दी अज एक इनफरादी हैसियत नाल जेड़ा अहले बैत इत्तेहार नाल उन्हां दी अकीदत ते मुहब्बत सी ना, कि अज उस एंगल नाल आप अहबाब नु हजरत उमर दी शान सुनाइए। रब तआला आप दे दर्जे बुलंद करे। अल्लाह साडी हाज़री कबूल फरमाए। व मा अलैया इल्लल्लाह।